मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के दाता, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए, गुरु गणेश दरबार में आए, परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा आभार, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए आपने सुंदर पुरुषार्थ किया। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा की ये सुंदर साधना हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाली है। लोगस्य की इस साधना का आज चौथा दिन है, 4th क्लास। उस साधना को प्रारंभ करने से पहले, उसके विषय में कुछ बताने से पहले गुरुदेव के चरणों में एक गीत गाना चाहती हूँ। आप सब भी खुशी से गुनगुनाने की कोशिश करना, मेरे साथ गाने की कोशिश करना, बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव की इस पावन तपोभूमि में एक अद्भुत आकर्षण है। उनको याद करके ही मन खुश हो जाता है, भक्ति से भर जाता है। समभाव की, अकिंचन भावों की साधना प्रारंभ हो जाती है उनको याद करते ही। ये उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन, उनके उस ऑरे का प्रभाव है। महापुरुषों का ऑरा दुनिया से जाने के बाद भी सदा जीवंत रहता है। बस उनका नाम लेते ही हम उस ऑरे में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह से तीर्थंकर परमात्मा की साधना भी है, लोगस्य की साधना। हर किसी का मन टिकना इसमें आसान नहीं है।
पात्र चाहिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, अन्य पात्र में नहीं। हमारा मन उकता जाता है। जो चीज़ हमें कभी कभार ऐसा होता है, आपको पता है दवाई में क्या क्या मिक्स है, आपको समझ नहीं आता, लेकिन उसको लेने से आपके रोग दूर हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का भाव होता है तीर्थंकर साधना के प्रति भी। फिर भी आप तो लोगों से परिचित हैं कि ये साधना कैसी है, और जब सामूहिक तरंगे हमें स्पर्श करती हैं तो अपने आप ही हमारी लेशा का परिवर्तन होता है। हमारी काली अशुभ कृष्ण लेशा बदलने लगती है। आजकल वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च से कुछ डॉक्टर्स के पास एक ट्रीटमेंट दिया है जिसे वाइब्रेशन का ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि वाइब्रेशन से रोगों का इलाज होता है। तो इसी तरह से हम भी तीर्थंकर परमात्मा की इस वाइब्रेशन से अपने रोगों का, रोग भी बहुत तरह के हैं, मन के रोग हैं, देह के रोग हैं, आत्मा के रोग हैं। जैसे जैसे देह धारण होती है वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। तीर्थंकर परमात्मा की इस दिव्य साधना से, इन तरंगों से, हमारे जीवन से अशुभ भाव चले जाते हैं। उसे प्रारंभ करने से पहले गीत की कुछ लाइनें गाऊंगी। बड़ा प्यारा लगता है ये गीत मुझे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा हर जन्म में रहूं साथ, चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना। चाहे जो भी जन्म मुझको देना, अपनी नजरों से दूर ना कर देना। रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। कभी दुनिया की याद न सताए, करके ये दिल तुझको ध्याए। कभी दुनिया की याद न सताए, पागल बन के ये दिल तुझको ध्याए। रहूं चरणों में हे नाथ तेरे, रहूं चरणों में हे, ऐसी
कितने दिलकश हैं दर्शन तेरे, कितने दिलकश हैं दर्शन तेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे। जाम दर्शन का भर भर पीऊंगी, बन के जोगन में सबसे कहूंगी। जाम दर्शन का भर भर पीऊंगी, बन के जोगन में सबसे कहूंगी। रहूं चरणों में मदहोश तेरे, रहूं चरणों में मदहोश तेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे। हर जन्म में रहूं साथ तेरे। विनती सुन लेना गुरुवर प्यारे, पल भक्ति में बीते हमारे। विनती सुन लेना गुरुवर प्यारे, पल भक्ति में बीते हमारे। अब तो अपना लो हे नाथ मेरे, अब तो अपना लो हे नाथ मेरे। मेरी जिंदगी हवाले है तेरे। अब तो अपना लो हे नाथ मेरे, मुझे अपना लो हे नाथ। मेरी जिंदगी हवाले है तेरे, मेरी जिंदगी हवाले है तेरे, मेरी जिंदगी हवाले है तेरे। तीर्थंकर परमात्मा की ये साधना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले तो आप एक बात समझ लेना, इस संसार में पूरे विश्व में तीर्थंकर परमात्मा की अनंत करुणा होती है, अनंत करुणा। तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर तारने के भाग से ही आते हैं। जन्मों जन्मों की साधना से उन्होंने एक संकल्प लिया होता है। क्या संकल्प? सभी जीव करूं शासन रसिक। क्या? सब जीवों को शासन का रसिक बनाने के लिए, तारने के लिए। इस करुणा के कारण ही हम निरंतर आगे बढ़ते गए हैं। कैसी यात्रा थी हमारी पता है आपको? कहाँ थे हम? कहाँ थे? एक जीव जब सिद्ध होता है तो क्या होता है? एक जीव अव्यवहार राशि से बाहर आता है। इतनी अनंत करुणा सिद्ध की। उस समय यात्रा प्रारंभ होती है। अव्यवहार राशि से निकलना आसान नहीं है। केवल जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, वहां पर कुछ भी नहीं। जब एक आत्मा सिद्ध होती है तो एक जीव व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि क्या? हमारी यात्रा प्रारंभ होती है एक इंद्रिय की, फिर वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पचिंद्रिय और फिर
ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने भी अवसर दिया है हमें उनकी अनंत करुणा। तो आज इस साधना से उनकी अनंत करुणा बरसेगी। बच्चे का जन्म होता है, माँ ध्यान रखती है, गोदी में लेती है, उसकी छोटी छोटी क्रियाओं में लगी रहती है, दूध पिलाती है, और जब वो बालक बड़ा हो जाता है फिर माँ को समझ आ जाती है कि ये अब खुद चल सकता है, खुद खा सकता है, खुद अपने काम, फिर उससे ध्यान रहता है। लेकिन जो वो क्रियाएं करने का ध्यान था, वो ध्यान हट जाता है। ऐसे ही जब हम अबोध बालक की तरह रहते हैं तो परमात्मा पूर्णतः हमारा ख्याल रखते हैं, और जब स्वयं निर्भर हो जाते हैं तो फिर वो आगे बढ़ने की, जैसे माँ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और मार्ग बताती है, इसी तरह से परमात्मा हमें कौन सा मार्ग, करुणा का, कल्याण का मार्ग। तो ये जो लोगस की गाथा है, 7 गाथाएं, ये सूर्य की 7 महाकिरणों की तरह 14 गुण स्थानों में 7 गुण स्थान ऐसे हैं जो 7वां गुण स्थान है वो हमें आगे बढ़ाता, ऊपर लेकर जाता है। जिस समय 7वें गुण स्थान की यात्रा शुरू हो जाती है तो वो जीव निरंतर आगे ऊपर उठना, आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे सप्तऋषि नक्षत्रों में सबसे ज्यादा चमकते हैं, ऐसे ही हमारे सामने जितने भी सूत्र हैं उसमें लोगस्य सूत्र की ये 7 गाथाएं उन्हीं चमकते सप्तऋषि नक्षत्रों की तरह है जो हमें चमक देकर उत्थान की ओर, आगे की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ हम एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं हम, और वो यात्रा कहाँ से शुरू की है हमने? मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र सबको समझ आ गया, जहाँ पर हमारा मेरुदंड है वहाँ पर मूलाधार चक्र है। उससे ऊपर स्वाधिष्ठान। मूलाधार में हमने यात्रा प्रारंभ की और परमात्मा से पुकार की। परमात्मा से मिलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो हम उनके पास जाएं या फिर उनको अपने पास बुलाएं। हम नहीं जा सकते, हमारे अंदर उतनी शक्ति अभी नहीं है कि हम उनके पास पहुंच जाएं, लेकिन हम उनको बुला सकते हैं। अब कोई दूर होता है तो उसको कैसे बुलाते हो आप? कभी कभार आप अपने हाथों को आवाज दूर पहुंचाने के लिए क्या करते हो? जब हम अपने हाथों को, ये क्या बन गया ऐसे संपुष्ट, ये अष्टमंगल में जो साधना आती है ये क्या बन गया? ये ताकतवर हो गया। जैसे ही हमने अपने आवाज के साथ ऐसे हाथ को लगाया तो हमारी आवाज क्या हो गई? तेज। और जिसको हम बुलाना चाहते हैं ऐसे आवाज दोगे तो नहीं पहुंच पाएगी अगर वो दूर है, लेकिन जैसे ही आपने हाथों को इस पोजीशन में रखा तो आवाज दूर तक जाएगी माध्यम से। लेकिन इसे हमें कहाँ लेकर आना है? अपने नाभि स्थान में लेकर आना है। तो यहाँ से हमें परमात्मा को आवाज देनी है। परम गुरु भगवान गौतम स्वामी अनंत कृपा बरसाकर ये लोगस्य सूत्र हमारे बीच में लेकर आए। कल्याण का सबसे बड़ा प्रकाश करने वाला को करसई उज्जोयं, कौन उद्योत कर सकता है? प्रकाश कौन कर सकता है? तो उसके लिए आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया और आपने उत्तराधन आगम का
23वां अध्ययन केशी श्रमण के नाम से जो है, उसमें एक गाथा आती है, उगौ विमलो भाणु। उगौ विमलो भाणु सब लोयं पबं करो। विमल, विमल भानु, तेजस्वी सूर्य उदयमान हो गया है, जिसने सारे अंधकार को मिटा दिया है। सो करसई उज्जोयं, अभी आपने देखा था, को करसई उज्जोयं, कौन उद्योत करेगा, कौन प्रकाश करेगा? तो कौन करेगा प्रकाश? तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर। सब लोयमी पाणिनं, जिससे सारे लोक में प्रकाश हो जाएगा। तो आओ परमात्मा की इस दिव्य आराधना से हम आज सबसे बड़ा स्थान हमारा कौन सा है? हृदय स्थान, हार्ट चक्रा, दिल। दिल, सारा दिन दिल की ही तो बातें होती हैं। मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल वहां लग गया, मैंने ये काम दिल से किया था। हाँ, दिल, बहुत महत्व है दिल का। और ये जब दिल फेल हो जाता है तो फिर जिंदगी भी खत्म हो जाती है, दिल टूटता है। तो आज ऐसी साधना है कि कभी दिल टूटे नहीं। ऐसी साधना हम आज करने जा रहे हैं कि कभी दिल टूटेगा नहीं। अभी तक जो चक्र आपके समक्ष आए हैं उनकी साधना है। अगर आपको मूलाधार पोर्शन में कोई तकलीफ है, आप कंटिन्यू इस साधना को जारी रखते हैं, तो आपके मूलाधार से नीचे आपके पाँव में, टांगों में जो भी कुछ दर्द है, आपकी बैकबोन में, वो तकलीफ आपकी दूर हो सकती है। इन बातों को सुन के एक बात हमारे जेहन में आती है, तो फिर कर्म कहाँ जाएगा? अगर इसी तरह से हम ठीक होने लगे तो कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा? तो कर्म दो तरह के हैं, एक निदित कर्म और एक निकाचित कर्म। अगर आपका निदित कर्म है तो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तीर्थंकर भक्ति से, तीर्थंकर साधना से, तीर्थंकर कीर्तन से। और अगर आपका निकाचित कर्म है, उसको सहने की शक्ति आपके अंदर, प्रसन्नता, सहजता और पावर आ जाएगी। फिर उस कर्म को भोगते हुए आपको तकलीफ, ये तीर्थंकर भक्ति है, तीर्थंकर तरंगे हैं। ये हमारे लिए ऐसे काम करती हैं। तो कर्म सिद्धांत भी एक तरफ, तीर्थंकर भक्ति के सामने एक तरफ हो जाता है। दूसरा चक्र था हमारा स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के एरिया में जो भी आपको तकलीफ है, वो साधना करने से आपकी किडनीज वो स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। कल हमने मणिपुर की साधना की, सोलर जो पावर है। आज तो सोलर सिस्टम कितना पावरफुल हो गया है कि आपको वहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, सोलर से। तो ये हमारे भीतर भी है सोलर सिस्टम। तो अगर ये सोलर चक्र आपका पावरफुल हो जाता है, तो पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाती है उस साधना को करने से। और अंदर भी आत्मा को भी बल मिलता है, इससे बहुत सारे काम होते हैं। और आज चौथा चक्र हमारा हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र का स्थान आपको सबको पता होगा, दिल कहाँ पर है? हाँ, ये आपके जो छाती में गड्ढा सा है, यहाँ पर हमारा हार्ट चक्र है। और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है हार्ट चक्र, लेकिन उसका पोर्शन पूरा ही एरिया ये कवर होता है। तो आओ बड़ी एकाग्रता के साथ आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद, महसूस करेंगे मन शांत है। एकदम सूचना दो अपने मन को बड़े प्रेम के साथ, मन शांत है। प्यार से बोलो, मन शांत है, वचन शांत। आप कहेंगे बोल नहीं रहे, वचन तो शांत है।
लेकिन नहीं, अंदर शब्द चलते रहते हैं। काया एकदम शांत। अपनी भावनाओं में परमात्मा को अपने समक्ष उपस्थित करो। अपनी भावना से याद करो उन्हें। पद्मासन में आपके समक्ष परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के पांव के अंगूठे को देखो, वहां पर अपना माथा टिका दो और महसूस करो अनंत ऊर्जा का स्रोत आपके माथे में आ गया है। परमात्मा को वंदन करने के बाद महसूस करो आज का दिन परम मंगलकारी है। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे आज का दिन मिला। अपने गुरुदेव को अपने समक्ष लेकर आओ। भाव विना कृतज्ञता से, विनय से भरा हुआ वंदन करो। वंदन करके संकल्प लो, जो ये साधना हम करने जा रहे हैं, इसकी संपूर्ण वाइब्रेशन पूरी तीर्थंकर परमात्मा की शुभ किरणें मेरे भीतर में समा जाएंगी। जो भी संकल्प आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व दिशा में अपना मुख करके आप खड़े हो जाएंगे। आओ पावरफुल सिंबल लगाते हैं इन दिशाओं में। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा को नमन, आपके अनंत पुण्य को नमन, आपके अनंत धर्म को नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 20 विहरमान भगवान श्रीमंदिर स्वामी भगवान परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवंत, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवंत परमात्मा के शासन देव प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है, मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करें पूर्व दिशा से जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे सप्त किरणें तेजस्वी, सबसे तेजस्वी वो किरणें परमात्मा की ऊर्जा की निकलती हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। आपके रोम रोम में एकाग्रता के साथ बिल्कुल संसार से अपना कनेक्शन कट करके बस परमात्मा की उन ऊर्जा को, उन दिव्य तरंगों को महसूस करो और आपके रोम रोम में प्रकाश हो रहा है। भीतर से सारा जन्मों जन्मों का अंधकार निकल गया है। रोशनी को महसूस करो।
आज आपके जीवन में शुरुआत हो गई है, आरंभ। ये पूर्व दिशा आरंभ है प्रकाश का। परमात्मा की इन शुभ तरंगों से आपके जीवन में मंगल का आरंभ हो गया है। अत्यधिक उत्साह, उमंग को महसूस करते हुए दक्षिण दिशा में आ जाएं, दक्षिण दिशा में घूम जाएं। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा इस ब्रह्मांड से होकर मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। आंखें बंद किए ही मेरा अपने अंतर्मन दोनों पावन को हो गया जैसे है। सबको पहले बताया था, अपनी 24 तीर्थंकर भगवान, गर्दन के पास रखेंगे 20 विहरमान भगवान और महसूस करेंगे शिमंदर स्वामी भगवान ऊर्जा आपके भीतर आपके शासन में केवली भगवान, गंधर भगवान, मन परियज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, साधु साध्वी भगवान, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा संकल्प, मेरी साधना सफल हो गई है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने का माध्यम बनूं। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो। देखिए, दक्षिण दिशा से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा एक पावरफुल लाइट की तरह, जैसे सर्कस की लाइट कितनी दूर तक जाती है, ऐसे ही दक्षिण दिशा से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वो लाइट बनकर आपके ऊपर, आपके रोम रोम में, आपके संपूर्ण देह में, मस्तक से लेकर के, सिर से लेकर के पांव के अंगूठे तक महसूस करो उस ऊर्जा को। आपके जीवन में जितना अनबैलेंस था, इस दिव्य ऊर्जा से वो सब बैलेंस, दक्षता, इंटेलिजेंसी आपके भीतर आ गई है। हर कार्य में आप दक्ष हो गए हैं। इस पावर को महसूस कीजिए। परमात्मा की ये दिव्य तरंगें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। इन दिव्य तरंगों को महसूस करते हुए पश्चिम दिशा में आ जाएं। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन, अनंत पुण्य को नमन। प्रभु, आपके चरणों में नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके दिव्य पुद्गल, आपके पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, शिमंदर स्वामी भगवान, आपके शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गंधर भगवंत, मन परियज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी,
समस्त मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु आपके समोचरण को नमन। 12 पार्षद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है। मेरा संकल्प सफल हो गया है। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का भला करने का माध्यम बन गया हूँ। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करो। महसूस कीजिए पश्चिम दिशा से परमात्मा की दिव्य तरंगे, जैसे सूर्य की लालिमा होती है अस्त होते हुए, ऐसी सिंदूरी किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। जितने भी आज तक हम भटक रहे थे, जितने हम चंचल बने हुए थे, उतनी ही एकाग्रता बढ़ रही है। ऐसे लग रहा है मानो जन्मों जन्मों की यात्रा को आज परम शांति मिली है, आराम मिला है। एकाग्रता के साथ महसूस कीजिए पश्चिम दिशा से कुछ आ रहा है जो आपके भीतर समा रहा है। परमात्मा का सिंदूरी प्रकाश, वो किरणें आपके भीतर में समा रही है। परम शांति की अनुभूति कीजिए। परम शांति की अवस्था, इस शांति को महसूस करते हुए उत्तर दिशा में आ जाए। आंखें ना खोलें, आपकी ऊर्जा नष्ट हो सकती है आंखों के माध्यम से। नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। प्रभु, आपकी ऊर्जा को नमन। संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे प्रभु, रीस विहरमान भगवान, शिमंदिर स्वामी भगवान, आपके शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता, आपको मेरा नमन। प्रभु, आपके समोचरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा आलंबन बन गई है। मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का मंगल कर सकूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए उत्तर दिशा से उठती हुई दिव्य ऊर्जा, शुभ तरंगे
आपके भीतर मैं प्रवेश कर रही हूँ और सारी ऊर्जा आपके अंदर सेव होती चली जा रही है। हमारे भीतर में बहुत खजाना है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत संपदा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से वो सारा खजाना प्रकट हो गया है। ये दिव्य ऊर्जा आपकी जिंदगी में जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब का समाधान हो गया है, ऐसा महसूस करना है आपने। आपके परिवार में, आपके जीवन में, पूरे संघ समाज में, पूरे विश्व में परमात्मा की ये दिव्य तरंगे हमारे आंतरिक वैभव को प्रकट कर रही है। ये मंगलमय दिशा, इसके लोकपाल देव सभी आपके सहाय हो गए हैं। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपके भीतर में समा गई। इस आनंद को महसूस करते हुए अपने हाथों को आकाश की ओर लेकर जाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा को नमन, आपके अनंत पुण्य को नमन। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके दिव्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर गए हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपके शासन में जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवंत, साध्वी भगवंत, परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में विद्यमान 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस विशाल आकाश से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है, मेरे अंदर प्रवेश कर गई है। मेरा संकल्प, मेरी साधना सफल हो गई है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला कर सकूं, ऐसी शक्ति दो मुझे। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करें आकाश से झड़ती हुई ऊर्जा आपके सिर में, आपके रोम रोम में, पांव के अंगूठे तक जा रही है, एक धारा बनकर। तीर्थंकर भक्ति की सारी ऊर्जा, उनके शासन की समस्त ऊर्जा आकाश में एक पिंड बन गई है। उस पिंड से एक धारा निकल रही है। उस धारा को महसूस करो। वो धारा आपके सब अंगों पे जा रही है। सफेद रंग की धारा, झरझर झरती हुई ऊर्जा की धारा।
आपके सिर की एक एक वेन में परमात्मा की यह दिव्य ऊर्जा समाहित होती चली जा रही है। अपने दोनों हाथों को धरती की ओर लेकर आ जाएं। रतन गर्भा वसुंधरा अनंत शक्ति को समेटे हुए तीर्थंकर शक्ति को ये धरती माता, इसकी ऊर्जा हम लेंगे जो तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा समाई हुई है। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके पुण्य पुद्गल इस ब्रह्मांड से होते हुए मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मन परियोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता में आपकी जितनी ऊर्जा विद्यमान है वो मेरा आलंबन बन गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का मंगल कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। मेरी विनंती स्वीकार करो। महसूस करो, धरती से उठती हुई दिव्य तरंगे आपके पांव के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। ये वही धरती माता है जहां अनंत चौबीसी हुई। धरती का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां तीर्थंकर परमात्मा के चरण ना टिके हों। अपनी भावना से हमें उसी ऊर्जा को याद करना है। जितना आप याद करेंगे उतनी ही वो तरंगे आपके भीतर में प्रवेश करेंगी। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा ये धरती माता अनादि से समेटे हुए है और उन दिव्य तरंगों को हमें प्राप्त करना है। ये सुंदर विधि हमारे पास है परमात्मा की उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए। महसूस कीजिए, आपके पाँव से और आपके हाथों में परमात्मा की वो दिव्य तरंगे प्रवेश कर रही हैं। आपके पूर्ण शरीर में, रोम रोम में वो तरंगे फैलती जा रही हैं। जैसे पानी का फवारा चलता है, धरती से कैसे ऊपर उठता है पानी का फवारा, ऐसे ही वो तरंगे उठती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। रोम रोम पावन हो गया है। इन दिव्य तरंगों को महसूस करते हुए अपने अपने स्थान पर आंखें बंद किए हुए ही अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर
अपने हृदय स्थान पर ले आओ, अपना पूरा ध्यान वहां केंद्रित करो। हमारे शरीर का ये चौथा चक्र है। योगियों की भाषा में इसे अनाहत चक्र भी कहा गया है। अनाहत। आज हमने क्या करना है? जो मंत्र कल मणिपुर चक्र तक पहुंचा, आज वो ऊर्जामान होकर हमारे हृदय तक पहुंचेगा। ये वो स्थान है जिसे संसार में प्रेम का स्थान माना गया है। सबको दिल से ही प्रेम होता है। कहते हैं मेरा दिल लग गया। अभिनंदन, स्वागत हम इसी चक्र से करते हैं, प्रेम इसी से करते हैं। किसी का अभिनंदन भी हम क्या कहते हैं? दिल से तुम्हारा अभिनंदन, दिल से तुम्हारा स्वागत। आज हमने इस चक्र को अनाहत बनाना है। अनाहत मीन्स जो कभी आहत ना हो। आज तक हम आहत हुए हैं, टूटता रहा है हमारा दिल। कभी किसी ने तोड़ा, कभी किसी ने तोड़ा, लेकिन आज संसार के प्यार को पूर्ण विराम देकर हम एक यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम। परमात्मा के साथ प्रेम की सगाई करेंगे आज। परमात्मा के साथ प्रेम की दीक्षा लेंगे आज। आज हम अपने दिल में, अपने हृदय चक्र पर प्रेम दीक्षा कल्याणक मनाएंगे। दीक्षा का मतलब है समर्पण हो जाना। बार बार संसार की टकराहट से, चोट से, आघातों से ये हमारा चक्र हमेशा आहत होता गया है। लेकिन वास्तविक रूप में इसका जो नाम है अनाहत, जिस पर कोई चोट ना हो, कोई आघात का प्रभाव ना हो, आघात से रहित हो जाए, इसलिए ये अनाहत चक्र है। संसार के प्रत्येक संबंध में, प्रत्येक कार्य में टकराहट है। उस टकराने को छोड़ना है आज हमें। प्रभु से प्रार्थना करो दिल से, हे प्रभु, आपका प्रेम मेरे भीतर में प्रवेश कर जाए। प्रभु, आपका ये साधना पथ, प्रेम का साधना पथ बिल्कुल आघात से रहित है, सारी चोटों से रहित है, सारे दुखों से रहित है। जहां आघात नहीं, व्याघात नहीं, टकराहट नहीं, चोट नहीं, ऐसा सुंदर हृदय स्थान, परमात्मा का मंदिर, इस दिल को आज प्रभु का मंदिर बनाना है। संकल्प के साथ अपने भीतर में संदेश दो, मेरा हृदय परमात्मा का मंदिर बन गया है। मेरा हृदय परमात्मा का मंदिर बन गया है। मेरा हृदय परमात्मा का मंदिर बन गया है। और इस मंदिर से, मंदिर में सभी को शांति मिलती है, सभी को उमंग उत्साह मिलता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मंदिर आपके भीतर में स्थापित परमात्मा को हमने भीतर बुलाया है, उनसे आज प्रेम का संबंध जोड़ा है। बस आप हो, और कोई भी नहीं, और कोई नहीं चाहिए। संसार के जीवों के लिए अपने आप ही करुणा का, प्रेम का भाव प्रवाहित हो जाएगा जब परमात्मा यहाँ स्थापित हो जाएंगे। तो आओ लोगस्य की तीसरी गाथा से 9 बार मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करते करते महसूस करना है आपने, आपका हृदय कमल खिल गया है।
एकदम पिंक कलर का, गुलाबी रंग का कमल, और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर परमात्मा विराजमान है, ऐसा आपने महसूस करना है। अपने हृदय में कमल गुलाबी रंग का, उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर प्रभु विराजमान है। हम बहुत आनंदित हैं। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिव्य शक्ति से हमारे प्रेम के तार जुड़े हैं। लोगस्य की चौथी गाथा भक्ति भाव के साथ। कुंतुवरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। पासं तः वदमाणंच। पासं तः वदमाणंच। 30 सेकंड तक इस गाथा को अपने हृदय चक्र पर देखो, एक एक अक्षर को देखो। कुंतुम अरंच मल्लिं वंदे मुनिसुवियं नमीजिनंच वंदामि रिटनेमिं पासं तः वदमाणंच। हीरे की तरह चमकते हुए ये अक्षर आपके हृदय कमल में स्थापित हो गए। इसी हृदय चक्र पर चौथे तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप है। उस मंत्र जाप से सारी ऊर्जा एकत्रित होकर ऊर्ध्व गमन करती है। अभिनंदनम जिणम च, जिनका जन्म होता है उन्हीं का अभिनंदन होता है।
और अभिनंदन, वेलकम, स्वागत हमेशा हृदय से होता है। हृदय के पास ये चक्र अनादिकाल से हमने परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया, हमने संसार के लोगों को ही याद किया है इस दिल से। इसलिए हम हमेशा आहत होते गए हैं, हमेशा पीड़ित हुए हैं, हमेशा दुखी हुए हैं। अब इस अनाहत में परम तत्व का अभिनंदन करना है, उनका सिमरन करना है जो अनंत है, अनंत आनंद को देने वाले हैं। आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे गुण आत्मा परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो चुके हैं। जैसे ही हमने लोगस्य की चौथी गाथा का सिमरन किया, परमात्मा के दिव्य गुण हमारे भीतर में जो अप्रगट थे वो प्रकट हो गए। आज हमने अपनी आत्मा से परमात्मा का अभिनंदन करना है। ये अभिनंदन हमारे गुणों का अभिनंदन है। हे परमात्मा, अभिनंदन करने योग्य इस संसार में और कुछ भी नहीं। इस हृदय स्थान में आपका स्वागत है प्रभु, आपका अभिनंदन है प्रभु, आपके गुणों का अभिनंदन है प्रभु। मेरा भव्यत्व, मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपका अभिनंदन करता है प्रभु। आओ अभिनंदन करते हुए चौथे तीर्थंकर परमात्मा का दिव्य मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप से प्रकट होती हुई उस ध्वनि की तरंगों को अपने हृदय में महसूस करेंगे। सभी ने बोलना है ओम अभिनंदनम जिणम। 27 बार बोलेंगे। ओम अभिनंदनम जिणम, 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 ओम अभिनंदनम जिणम। दिल से परमात्मा का अभिनंदन। इस मंत्र जाप के अक्षरों को ओम अभिनंदनम जिणम को अपने हृदय स्थान पर देखिए। आपके हृदय स्थान का जितना भी एरिया है वहाँ पर सब जगह ओम अभिनंदनम जिणम। ओम अभिनंदनम जिणम को देखिए। अभिनंदन भगवान की समस्त अभिनंदन ऊर्जा आपके भीतर में प्रकट हो गई है। इस ऊर्जा को सेव करने के लिए
दिन भर में कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी बात करते हुए आपकी ऊर्जा लीक ना हो, इसके लिए अपने दोनों हाथों को गले पर, जैसे रोज आपको आंखें बंद किए ही अपने गले के दोनों साइडों में अपने हाथों को इस मुद्रा में लेकर आएंगे। हाथ लगाने हैं, सीधे नहीं। हाथों के बाहर का जो हिस्सा है उसे गर्दन के साथ, गले के साथ स्पर्श करना है। जैसे आपका आकार है इसी तरह से बिल्कुल ऊर्जा का आकार बनकर आपके भीतर में सेफ हो गया है। अब ग्राउंड मुद्रा बनाएंगे। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे जो आपका ऊंचा सा माउंट है, ये गद्दी का स्थान है, वहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड की बड़े वाली उंगली, दूसरे नंबर की जो उंगली है, आगे से दूसरे नंबर की उंगली जो सबसे बड़े वाली उंगली है, वहाँ पर टच करेंगे। नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए दोनों अंगूठे और परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत आभार, कृतज्ञता, विनय भाव के साथ प्रकट कीजिए। प्रभु, आपकी कृपा से ये सुंदर दिवस मिला, ये साधना करने का अवसर मिला, मेरा परम पुण्य उदय काल है। उन सभी महापुरुषों के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सब भी कीजिए, जिनके माध्यम से, जिनके पुरुषार्थ से ये साधना हमें प्राप्त हुई। सभी का आभार, गुरनी मैया का आभार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। अपने हाथों को अपनी आँखों पर लेकर जाएं और प्रेम के साथ आँखें खोलकर सभी को जय जिनेंद्र बोलें। सभी से मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र बोलें। ये सुंदर आराधना, ऊर्जा देने वाली आराधना, जब आपकी ये 7 क्लास पूरी हो जाएंगी, फिर इस साधना को आप दूसरों के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जब आप पूर्ण हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन अभी भी ये 4 चक्र हो गए हमारे, 4 गाथाओं की साधना हो गई। तो इसके लिए आप, जैसे रेकी इसको नाम मिला है, रेकी का मतलब होता है भावनात्मक रिश्ता जोड़ना। और भावनात्मक रिश्ता, उसके लिए जिन्होंने हमें रेकी सिखाई थी, उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि ये रेकी आपके पास, इस ऊर्जा की शक्ति तभी आपके पास रहेगी जब आप कुछ एक्सचेंज देंगे। कुछ देना होता है, लेकर के कुछ देना होता है। हम तो संत थे, जिस गुरु ने हमें सिखाया था, तो हमने बहुत सारे त्याग पचखान किए और वापस उनको एनर्जी सेंड की। आप क्या दे सकते हैं? आप तो हर तरह से समर्थ हैं, आपको भी देना है। कोई तप देना, कोई 28 देना, मास खमन देना, 11 उपवास, सब जने हंस रहे हैं। अब हमें तो यही चाहिए ना। संतों को क्या चाहिए? सबसे बड़ी यही चीज, एक प्रेरणा और दे सकते हैं। जो तप ना कर पाए, 1 वर्ष के लिए किसी बच्चे की पढ़ाई कराना, जो तप नहीं कर सकते, 1 साल के लिए एक गौ माता का खर्चा ले लेना, कुछ भी। संतों को तो यही देना होता है। अब संसार के जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो तो अपने हिसाब से लेते हैं। हमारे पास तो लेने के लिए यही चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा तप करना,
जप करना, आराधना करना, जो जब तप ना कर पाए, तप ना कर पाए, तप मांगा है मैंने, तप देना है आप सबको। जो शक्तिमान है वो 28 दे देना। जिन्होंने ये रेकी की ये साधना, लोगस की साधना ले रहे हैं, जिनके भीतर शक्ति है वो 28, कम से कम 28 जरूर देना। 28 नहीं तो ज़्यादा कर सकते हैं, 11, 15, 21, 31, जो भी आपका भाव हो। जो उपवास नहीं कर सकते वो आयम्बिल की 28। अब आप सोचो कि सहज में काम हो जाए एकाशना, ऐसा नहीं चलेगा। आप बड़े शक्तिशाली हैं और बड़े धनवान हैं। धनवान कौन सा? एक संसार का धन है और एक अपनी शक्ति का धन है। तो इसके लिए आप सभी ये गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाना। जिन्होंने रेकी की ये क्लास सीखी है तो ये गुरु दक्षिणा देने के लिए आप सभी तैयार रहना और जाकर के इस अभ्यास को निरंतर करना। इतनी मेहनत से सीखा है। इस धर्म पाठ का अपना ही अलग प्रभाव होता है। अगर एक व्यक्ति आकर मुझसे सीखे तो शायद मैं वैसा सिखा नहीं पाऊंगी। आप सब सामूहिक और इस धर्म पाठ की ऊर्जा का अपने आप ही कुछ प्रभाव अलग ही होता है। तो इसलिए आपने जो सीखा है इसका अभ्यास जाकर कल करना। कल अमावस्या है, गुरुदेव का हर महीने आने वाला स्मृति दिवस, तो उसमें भी आपको आयम्बिल तप, उपवास, एकासन करना है। ये चातुर्मास का नाम क्यों है? इतनी सारी शक्ति इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक सुंदर सीजन है अपनी आत्मा का धन इकट्ठा करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना। कल इस परिसर में गुरु गुणगान के साथ साथ एक हमारा विषय चल रहा है, कहम भुजंतो, कैसे भोजन करें। तो ये सुंदर प्रसंग भी आपके समक्ष आएगा। अब गुरनी मैया से कुछ सूचनाएं आप श्रवण करेंगे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, सभी हमारे भाइयों का मन है कि हमारे साथ सैटरडे और संडे को प्रवचन जरूर होना चाहिए। कुछ प्रवचन के रसिक हैं सभी, तो वो जरूर होना चाहिए। इधर से ये साधना है, आज 4 क्लास तो हमारी हो गई, बाकी बची 3। तो मेरा मन ये है कि सैटरडे संडे रहे, लेकिन आप लोग 8 बजे आ सकते हैं क्या? 8 से 9 ये साधना रहेगी, 9 से 10 व्याख्यान रहेगा। फिर कौन सा टाइम? फिर बोलो कौन सा टाइम? ये टाइम नहीं, भाइयों को व्याख्यान चाहिए, प्रवचन। हाँ, सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहे सावनंग चैता वारम वासन चकवटी में हिडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्ता दम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्ता दम्मो लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहु शरणम पव्यामी केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामी अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका सदा ही मंगल होगा।